हाउ आर यू? लास्ट टाइम हमने कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के रिलेटेड लॉन्ग सम्स की फॉर्मूला के रिलेटेड हमने सम्स सीखे थे। आज हम कार्ल पियर्सन के अंदर शॉर्ट सम्स कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट सम्स की वो कौन सी फॉर्मूलाज यूज किस तरह से होंगी, कब यूज होंगी, उसके बारे में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को फर्स्ट एक थ्योरेटिकल पोर्शन का वीडियो भेजा था, उसके अंदर फॉर्मूलाज का पूरा पेज लिखा हुआ है। आप उसकी स्क्रीनशॉट कॉपी निकाल दो, ओके, और उसमें फॉर्मूला सारी लिखी हुई है जिनके पास खास करके टेक्स्ट बुक नहीं है। वैसे मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आप उसको भी अलग से नोट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो सम्स है स्टूडेंट्स आइदर सेक्शन सी और डी के अंदर आते हैं, ओके। तो सम को किस तरह से सॉल्व करना है, इसमें ध्यान रखना अच्छी तरह से कि कौन से क्वेश्चंस के अंदर कौन सी वैल्यूज दी हुई है जिसकी फॉर्मूला हम चेंज करके सम को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सी हियर वी टेक सॉल्व थ्री सम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 10, ओके। Number of observation n is equal to what? 10 is given. Then after C, standard deviation of x and variance of y is given. Standard 11th के अंदर हमने लेसन नंबर 4 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था। In that standard deviation denoted by symbolically what? S. Variance denoted by symbolically s square. इस मतलब कंफ्यूजन दूर रखना, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दिया हो तो उसको s से डिनोट किया जाता है, ओके, और वेरिएंस अगर दिया हो तो किससे डिनोट किया जाएगा? s स्क्वायर से। अब दिस वन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल x, सो sx इज इक्वल टू व्हाट? 5। वेरिएंस ऑफ y s स्क्वायर y इज इक्वल टू व्हाट? 144, ओके। अब एस वाई स्क्वायर किया हुआ हो तो हम क्या फाइंड कर लेंगे? एस वाई विच इज इक्वल टू व्हाट? 12, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप इसको यूज कर लेना। कंप्लीट याद था, ओके। अब देखो ये तीन सम्स मैं आपको एक साथ क्यों स्टार्ट करवा रहा हूं, ताकि आपको इनमें कॉमन चीजें पता चले। सी इन फर्स्ट सम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एस वाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन, ओके। Same way in sum number 30, number of observation again sx and sy is given. In section C, exercise 2, again number of observation sx and sy is given. तीनों सम्स के अंदर ये तीनों चीजें कॉमन है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड r, इन तीनों सम्स के अंदर कौन सी फॉर्मूला कैसे यूज होगी, अब बाकी की जो वैल्यूज मैंने मेंशन की हुई है उसके ऊपर डिपेंड है। कंप्लीट कोवेरिएंस ऑफ xy is given. When in formula covariance of xy covariance of xy is given, then r equals to covariance of xy upon sx into sy. To find correlation coefficient we use this formula, okay. When in question sigma xy is given, then r is equal to sigma xy minus n into x bar into y bar upon n into sx into sy. इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ओके। एंड व्हेन इन क्वेश्चन सिग्मा x minus x bar y minus y bar is given, then r is equal to sigma x minus x bar y minus y bar upon n into sx into sy. इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर? सो पता चल गया, when covariance of xy is given, this formula, xy is given, this formula, and sigma x minus x bar y minus y bar is given, this formula. अब इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये तीनों सम्स बिल्कुल इजी हैं, तीनों में फॉर्मूलाज में वैल्यू को प्रोडक्ट करो और सम को सॉल्व करो। सी कोवेरिएंस ऑफ xy 30 अपॉन sx 5, sy is equal to what? 12. Now 30 upon 12 by 60. 0 0 cancel, 1 upon 2, 0.5 is the answer. Complete. Now sigma xy 90,000 minus number of observations 10, x bar is equal to 160, y bar is equal to 55 upon n 10 into sx equals to 25, sy is equal to 10. See 90,000 minus 10 into 160 into 55, which is equal to what? 88,000 upon 250 means 2,500. Okay, now 90,000 minus 88,000, 2,000 upon 2,500.
So simply r is equal to what? 0.8. Complete. Okay. Now last term, sigma x minus x bar y minus y bar is given minus 65 upon number of observation 10 into sx3 into sy4. अब minus 65 upon 120. कंप्लीट. माइनस 65 को 120 से डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा माइनस 0.54. कंप्लीट स्टूडेंट्स. ओके. अब ये तीनों फॉर्मूलास, तीनों सम्स हमने सॉल्व किए. 3 न्यू फॉर्मूलास, कोवेरियंस ऑफ xy, सिग्मा xy एंड सिग्मा x minus x bar पैरामीटर्स एवरेज गिवन. कंप्लीट यहां तक. अब इन तीनों फॉर्मूलास के एक्स्ट्रा सम्स मैं आपको दूंगा जिनके रिलेटेड, ओके, जिनके रिलेटेड खास करके आपको मैं एक्स्ट्रा सम्स आपको कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इस बात का. अब इसमें एक और बात आपको मैं समझा रहा हूं कि कुछ एक और फॉर्मूलास हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने की है. ठीक है. सी, व्हेन इन क्वेश्चन कोवेरियंस ऑफ xy इज नॉट गिवन, और अगर आपको कोवेरियंस ऑफ xy की फॉर्मूला फाइंड करने की है तो सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन n, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे. कंप्लीट. क्वेश्चन में जब sx न दिया हुआ और sx की जरूरत पड़ती है तब सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n का रूट. ओके. और sy इज इक्वल टू सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर अपॉन n का रूट. इन तीनों फॉर्मूलास को खास करके नोट कर लेना, क्योंकि कुछ सम्स के अंदर खास करके sx एंड sy में से कोई भी एक दिया हो, दूसरा न दिया हो, तो आप तीनों फॉर्मूलास में देखो sx एंड sy की जरूरत पड़ती ही है. इसीलिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलास वी कैन इजीली फाइंड व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. कंप्लीट. ओके. अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दो और एग्जांपल्स करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जो शॉर्ट सम्स के रिलेटेड हैं, बॉडी के एग्जाम में एक दो बार पूछे भी गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट सम्स आप नोट कर लेना जिनके एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. क्लियर? थैंक यू वेरी मच.